भृगुसुत समुझे जनेव बिलो की, जो कुछ काहू सावरी सिरो की। भृगुसुत समुझे जनेव बिलो की, जो कुछ काहू सहाउरी सिरो की। सुर बहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। प्रिय भक्तों, देवियों और सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण के पुजारियों, माताओं बहनों, परशुराम जी का चरित्र किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब भली भांति उनसे परिचित हैं। क्रोध में तो दुर्वासा का टक्कर था इनमें, लेकिन चूंकि बात यहाँ तक आती है, हम भी अपने कथा में कई अंश में लखनलाल और परशुराम जी का संवाद सुना चुके हैं। आप चूंकि प्रभु के चरण के अनुरागी हैं और मैं विस्तृत कथा कहने में रुचि रखता हूँ, कुल मिलाकर मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आप सुने उसमें कुछ नया हो, क्योंकि भैया श्री राम जी की कथा मेरे बस की बात नहीं है। वेद पुराण ने भी नेति नेति कहकर बखाना है। मैं तो अपनी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जैसा है, स्वांता सुखाय के लिए करता हूँ और जो कुछ बना पाता हूँ, जो कुछ आपके समक्ष वीडियो का माध्यम से बनाकर आपको आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। हमारे जितने श्रोता हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन है। क्योंकि जो कथा वाचक होता है या कथा विश्लेषक होता है, वह भी एक मनुष्य है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती वो भी करता है। तो यदि हमारे कथावाचन में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करिएगा और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए आपका शेयर और सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बंधुओं, जैसा कि इस चौपाई के अगर हम आधार माने तो लखनलाल जी कहते हैं कि आपको जमदग्नि जी का पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं, हे मुनिवर,
मैं अपना क्रोध रोककर चुपचाप सह लेता हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गऊ, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। अब यदि हम ये शाब्दिक अर्थ के आगे इन चौपाइयों का थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें तो श्री लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप ब्राह्मण के पुत्र हैं और ब्राह्मण का चिन्ह मात्र जनेऊ आपके शरीर पर है। इन्हीं से आप ब्राह्मण जाने जाते हैं, नहीं तो ब्राह्मणों के धर्म तो आप में है ही नहीं। धर्म तो क्षत्रियों का ही प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है। क्यों? हमारे कुल में ब्राह्मणों पर सूरता दिखाई नहीं जाती। हम ब्राह्मणों को पूजते हैं, लेकिन चूंकि जनेऊ बिलोकी अर्थात जनेऊ से आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं। अब ये जो आपके कंधे पर ये तागे की जो 3-3 आवृत्तियां पड़ी हुई हैं, यह हमको भवबंधन में डाल रही है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो आपका ब्राह्मण का लाइसेंस है, ये कुछ बोलने से रोक दे रहा है। हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और आप हमें बार बार फरसा दिखा रहे हैं। ये जो बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं ना, उसी को देखकर हमने यदि कुछ अनुचित कह भी डाला है, जैसा कहते हैं कि देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो हे मुनिवर, और फिर कहते हैं जो बिलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनिधीर। मतलब कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमने, एक तो मैं वैसे ही क्रोधित हूं, ऊपर आप हमें बार बार फरसा दिखाते हैं, तो यदि गुस्से में हमने भी कुछ कह दिया हो तो हमें माफ करिए। लेकिन ये मुनिवर, ये ध्यान रहे, यदि आपको मैं ब्राह्मण न जानता तो ना सहता, पर जनेऊ देख ब्राह्मण पुत्र जानकर सह ले रहा हूं। कोई ये भाव कहते हैं कि परशुराम जी तो कह रहे हैं कि परश बिलोक, परंतु लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं, हम उसकी ओर नहीं देखते, उसका ख्याल करें तब तो तुम्हारा वध ही कर डाले। हम तो जनेऊ बिलोकी अर्थात इसी को देखते हैं, इसी से सहते जाते हैं। एक बात तो है प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मणों का नखरा अगर किसी धरती पर कोई उठाता है ना, तो क्षत्रिय ही है, और किसी के संभाले ब्राह्मण संभलते नहीं है। समझ रहे ना? एक क्षत्रिय हैं जिनके पास सब समर्थ होता है, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा पा जाते हैं ना, वो कुछ भी कहे तो चुपचाप उसको। एक हमारे यहाँ ठाकुर जी थे भैया, चंदीपुर बंवरिया में, देखिए नाम तो भला, मैं बहुत छोटा था तब, मैं भूल गया नाम उनका, लेकिन एक बार एक ब्राह्मण देव की गऊ चरते चरते ठाकुर साहब के पेड़ी बोए थे भैया, बहुत बढ़िया गन्ना लगा हुआ था, उसमें पहुंच जाती है, खूब खाती है। वो विप्र का बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है, गाय को हका के लेने जाला रहता है, तभी वो ठाकुर साहब बोल पड़ते हैं कि हरे फलाने जरा सुन। इतनी बात उन्होंने कहा था, जरा सुन, बस यही सुनकर के वो विप्रदेव का लड़का उनको कुछ अपशब्द बोल जाता है। 7-8 साल का लड़का, और कहाँ पर वो जो है क्षत्रिय महाराज, जो उस समय भैया वो बल्लम एक भाला टाइप का आता है नहीं, नुकीला सा गोल करके होता था, बढ़िया तेल पिलाई जो है बंवरिया बांस की जो है लाठी होती है ना, उसमें लगा था बड़े तेज धार वाला भाला। वो ब्राह्मण का बच्चा बिल्कुल भय ना खा करके उनको, ठाकुर साहब को अपशब्द बोलता है। वो दौड़े दौड़े जाते, फिर वो गाय लेकर भागता है। अच्छा, संयोग से हम भी गए थे उधर, कुछ काम था, मेरे पिताजी ने भेजा था, तो लौट रहे थे, ये तमाशा हम भी देख रहे थे, हम तो साक्षी हैं।
अब होता क्या है, भागते भागते जब वो लड़का थक जाता है ना, तब तक ठाकुर साहब उसको दौड़कर पीछे से पकड़ लेते हैं। पकड़ करके उसको गोद में उठा लेते हैं और वो उनको भला बुरा कहे जा रहा है और उनके गाल पर भैया चटाचट लगाए जा रहा। सीताराम सीताराम सीताराम। अब भला बताओ, इस पर भला किसको क्रोध नहीं आएगा? लेकिन नहीं, उल्टा वो उसको दुलार करते हैं। ये बहुत छोटी सी एक बात आई तो मैंने आपको बताया। तो हमने भी देखा कि अगर ब्राह्मणों के कोई नाज नखरे उठाने वाला है भैया, हाँ, तो क्षत्रिय ही है और कोई नहीं। अच्छा, अगर पूजे की बात करें ना, तो ब्राह्मणों को जितना ठीक ढंग से पूजा उनकी वैश्य से करता है, वणिज ग्रुप करता है भैया, बनिया करता है, कोई कर भी नहीं पाया। जहाँ क्षत्रिय संरक्षक है, वहीं जो वणिज ग्रुप है ना, वो ब्राह्मणों का पुजारी है। देखो भैया, जब ब्राह्मण में भी तो एक बात है, अगर आप दिल दुखाओगे किसी का, तब क्या करेगा कोई? लेकिन यदि ब्राह्मण भी अपनी सीमा को मर्यादा में रहे, मतलब बचा कर रहे हैं, तो क्षत्रिय जैसा संरक्षक और शूद्र जैसा सेवा करने वाला और वैश्य जैसा कमाकर खिलाने वाला, दान करने वाला भैया कोई नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो आप लोग टूटे फूटे हैं, एकजुट होइए, सनातन को मजबूत बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटे आप बड़े, आप बड़े हम छोटे के चक्कर में भैया और बहुत कुछ नुकसान हो जाए। तो इससे बचना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं, जो बिलोक अनुचित कहो, हे प्रभु हमने आपका जनेऊ देखा है, जनेऊ की वजह से यदि हमने गुस्से को कितना सहन करने के बावजूद भी कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो प्रभु हमको माफ करिएगा। जो कुछ कहा, कहने का आशय है, आपने बहुत वचन कहे, फिर भी ब्राह्मण जाकर हम उनको कुछ ही मान लेते हैं और ब्राह्मणी समझकर हमने कुछ ही कहा भी है, ज्यादा कुछ नहीं कहा है। तो चूंकि हमने भी सहा और आप भी बात को सहिए और अपने ब्राह्मण को के वर्चस्व को बनाए रखिए, और या तो फिर इसका जामा छोड़कर आप क्षत्रियपन पर भी आइए, हमसे बराबर की मुकाबला करिए। आप न तो इधर के हैं ना उधर के हैं। तो बताइए इसमें मैं क्या करूं? हे प्रभु, मैं अपने रिस को रोकता हूं, रिस रोकी, लेकिन सहा नहीं जाता है। अपने ऊपर बड़ा जबरदस्ती करके हम सहते हैं। आगे कहते हैं कि आपके वचन करोड़ों पुलिसों के समान है, वज्र का सा आघात करने वाले हैं, धैर्य का धीर भी छुड़ा सकते हैं आपके वचन। अब ये सब सुनकर तो क्रोध आ जाना स्वाभाविक है, जो सहना तो हो नहीं सकता, लेकिन हम गुस्से को रोककर, रिस को रोककर सहते हैं। लेकिन ये बात भी जो लक्ष्मण जी कहते हैं ना, वो भी हंस हंस कर कहते हैं। कितनी अलौकिक बात है भैया। आपने तो आगे पढ़े सुना ही था ना पिछली कथा में, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, फिर कहते हैं लखन कहाँ से मेरे जाना, बिहस लखन बोले मृदुबान। ये सब क्या है? सब हंसी में। और जितना भगवान वहां पर खड़े देख रहे हैं, जितना जो लखन लाल जी जो है मुस्कुराते हैं, उतना ही भृगुसुत का गुस्सा दूना होता जाता है भैया। वो गुस्से में एकदम बौखलाए हैं। अच्छा, जब ये बात कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देखो बात तो सही है कि अपने कुल की मर्यादा को बताते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवत भक्त और गौ, इन पर हम लोग कभी भी वीरता नहीं दिखाते। यद्यपि हम इनसे जीतते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका संरक्षण करते हैं। आप हम ही को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए देवता ब्राह्मण जो हमारे पूज्य हैं, अगर हम अपनी मर्यादा में हैं तो आप अपनी मर्यादा में रहें, क्योंकि हमारे कुल इन पर न सुराई, हम तो इनसे लड़ते नहीं हैं।
लेकिन आप हमको मजबूर कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा होता है ना, जब उन्हें कहते हैं कि इन पर न सुराई भाव, का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी सूरबीरता इन पर दिखाते ही नहीं हैं। जब लड़ेंगे तब ना होगा कि हमसे जीतेंगे कि हारेंगे। अरे ये हमारे पूज्य हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भैया का विप्र धीर सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो हम ऐसा नहीं करते। निहंतुम हंत गो विप्रान सूरा रघुवंश जा। श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि गौ और ब्राह्मणों के मारने को रघुवंशी सूर नहीं है। तो ये जान लीजिए कि कितनी भी तरीके से उनको समझाते हैं, लेकिन परशुराम जी समझने का नाम ही नहीं लेते। फिर आते हैं बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बान कुठारा। मतलब बधे पाप का भाव है कि संग्राम में यदि वीर को वीर मार डाले तो वीर को पाप नहीं लगता, लेकिन सुर और महिषुर देवता और ब्राह्मण ये वीर नहीं हैं, इन्हें संग्राम में मारने से भी पाप लगेगा। अब अपकीर्त हारे का भाव है कि संग्राम में वीर से हारने से वीर की अपकीर्त नहीं होती। राम काज खगराज आज लर्यो, जियत न जान की त्यागी, तुलसीदास सुर सिद्ध सराहत धन्य विहंग बड़भागी। यानी ये वीर नहीं है, इससे इनसे लड़ने दोनों प्रकार की हार ही है। जीतने से भी हार है क्योंकि पाप लगेगा, और हारने से तो हार है ही है। इसलिए कहते हैं मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। तुम इनको मारोगे तब भी हम तुम्हारा चरण ही पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम आपके पैर ही पड़ेंगे, आपको महात्मा ही मानेंगे। कहा भी गया है कि सापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज अस गांव ही संता। इसलिए कहते हैं बधे पाप अपकीरत हारे। मारे अगर हमें तो पाप लगेगा, और हारने से अपकीर्ति होगी। लेकिन हारे तब अपकीर्ति माने जब कोई सूरवीर हो। देवता ब्राह्मण से तो हम सूरवीर उनको मानते नहीं है, वो तो हमारे पूज्य हैं। अब आप ही बताओ ऐसे में हम क्या करें। दोहावली में एक वर्णन आया है कि जो परिपाय मनाइए तासों रूठ विचार, तुलसी तहां न जीतिए जहां जीते हूं हार। यही बात शायद ही भगवान के समक्ष लखनलाल जी परशुराम जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस समय इतने बौखलाए हैं क्रोध से कि वो इस बात को समझ में ही मतलब वो धारण ही नहीं करना चाहते हैं। अपने कर्ण भेद ही उनका हो ही नहीं रहा है, इस बातों से कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यही बार बार वो कह रहे हैं, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा। ही मुनिवर, आपका ये जो वचन है ना, यहां पर तो ये कहना चाहिए वचन तुम्हारे। यदि परशुराम जी ने बहुवचन कहे हैं तो भी वचन तुम्हारे ना कहकर वचन तुम्हारा कहते हैं लखनलाल जी। मतलब उनको भी गुस्सा आ रहा है कि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। भाव यह होता है जिसे आप कोप करके शाप दे दें वह भस्म हो जाए। इतना विषैल भरी बातें हैं आपकी, तो इस धनुष और बाण का काम ही क्या है? फरसे का क्या काम है? भाई एक जगह लिखा हुआ है कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रदोह पावक सो जरही। तो यही कहते हैं कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, कि ब्राह्मण का एक सांप उससे भी अधिक कठिन काम करता है, जितना इंद्र के करोड़ों वज्राघात से भी नहीं हो सकता, यदि उसमें शुद्ध ब्राह्मण के गुण हो। हाँ देखो भैया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब ये थोड़ा है कि कोई ब्राह्मण बैठ के सुबेरे पाव भर जो है मीट खा लिए और एक बोतल भैया मुर्गा नोच करके और जो है दारू पी कर आके और जनेऊ दिखा कर कहे हम ब्राह्मण, तो उनकी कौन इज्जत करेगा भाई? हम तो नहीं जानते कोई इज्जत करेगा। पूज्य बनने के लिए बहुत सारा चीज भैया त्याग करना पड़ता है, और त्याग से ही, तपस्या से ही
इंसान पूजनीय बनता है, नहीं तो पूजने वाला भी जो है पापी ही माना जाता है। क्योंकि कोई इंसान जो है जन्म से ना तो ब्राह्मण होता है, ना शूद्र होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है। जो कुछ होता है ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण होता है जब तक वो द्विज नहीं हो जाता, यानी कि जब तक उसका उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत ये सब नहीं होता भैया, तब तक वो कुछ होता ही नहीं, वो वैसे ही रहता है। और यहाँ बार बार यही बात आ रही है कि वो कह रहे हैं हम आपका जो जनेऊ देखे हैं इसलिए हम आपको ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन आप तो ऐसे जो है भर भर की कुल इस बात कहते हैं कि करोड़ों यज्ञ के वज्रघात से भी कम है, तब हम आपको क्या माने? आपके अंदर शुद्ध ब्राह्मण के गुण ही नहीं है, आपका वचन ही फरसाद से कठिन है। इनकी आवश्यकता ही क्या है जो आप वीर बेश बनाए हुए हैं, धनुष लिए, बाण लिए, फरसा लिए, क्यों लिए हैं? अच्छा, परशुराम जी को भैया धनुष बाणों कुठार का बड़ा अभिमान है। इसी से लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण का सामर्थ्य कहकर धनुषादि का धारण करना भी व्यर्थ बता दिया। जब जब परशुराम जी ने धनुष की बड़ाई की तब तब लक्ष्मण जी उसको धनु ही कहा, छूते ही टूट जाना कहा, सड़ा है, जीर्ण है, पुराना है। अब फिर कहते हैं कि जब वो कहते हैं उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई करते तब कहते हैं साहस बाहु छेदन, तब भगवान कहते हैं हाँ छली हो, पीछे से मारे थे। तो और जब कहा कि जो है हम, तो कहते हैं यहाँ कोई बतिया नहीं है कुमड़े की जो फूक जो उड़ जाएगा, पहाड़ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे देखिए कितना वाद विवाद, हंस हंस कर देखा जाए तो भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी को कुछ नहीं कहा, उनका मान मर्दन तो किया ही नहीं, करवाए भी तो शेषावतारी प्रभु लक्ष्मण जी से, या कि भाई लक्ष्मण छोटे हैं, अब छोटे से अगर बड़े का जो है हार होता है तो उसके लिए तो थोड़ा तकलीफ तो होती ही है। फिर कहते हैं जो बिलोक अनुचित कहो क्षमो महामुन धीर, सुन सरोस भृगवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। कहते हैं कि मैंने यदि कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे महामुनि, हे धीर, आप क्षमा करें। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से गंभीर वाणी बोलते हैं, है ना भैया। देखो कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटा मुंह लगे। गए थे तो धीरे से राजा जनक से पूछ लेते सब क्या है भैया, और डर रहे थे तो बताओ हम कुछ नहीं कहेंगे, पहले आश्वासन दे देते तो सारा काम वहीं निपट गया होता। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, उल्टा उनको जो है हड़काने लगे, डराने धमकाने लगे। सो बिलगाओ बिहाय समाजा न तो मारे जई हैं, सब राजा कहने लगे। तब क्या होगा? पहले जब आप जो है कहीं दीपक में तेल भर के उसमें तीली लगा दिए हैं और सोचते हैं वो जले भी ना, बुझ कर टिमटिमा कर आपको देखता रहे, तो ऐसे कहाँ संभव हो सकता है। इसीलिए ये बात आई है कि जो बिलोग, अर्थात यदि हम इन्हें ना देखते तो अनुचित ना कहते, और कहते भी हैं जो तुम औते मुनि की नाई पदरज सिर से सुधारत गोसाई। श्री राम जी कहते हैं कि हमारा भैया जो है छोटा लक्ष्मण है, ये ब्राह्मणों को तो बहुत मानता है, लेकिन आप शुद्ध ब्राह्मण रूप में आते तो जो तुम औते मुनि की नाई पद रिज सिर शिशु धरत गोसाई, ए गोसाई, ये आपके जो है चरण रज को, चरणों की धूल कर अपने माथों पर लगाता। लेकिन हथियार धारण करने से ब्राह्मण का स्वरूप छिप जाता है और उसका अपमान होता है, इससे आप इन्हें व्यर्थ धारण किए हुए हैं। तो अब बात देखिए ऐसा आती है ना, कितने तर्क वितर्क की बात यहाँ चल रही है, समझने वाली बात है। तो हे प्रिय भक्तजनों, हे श्री राम चरितमानस का नित्य पाठ करने वाले आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि देखिए आपके समक्ष तो कथा वाचन हुआ ही होगा, कई आयोजन में भी आप गए होंगे, कराया भी होगा, हिस्सा लिया। लेकिन जब हम पहले भी बोल चुके हैं इस बात को कि महात्मा श्री गोस्वामी जी का जो रामचरितमानस है उसका एक एक शब्द में भैया सागर छिपा हुआ है, उतनी गहराई है। अब ये बनता है कि हमें
कि कितनी गहराई में जाकर के गोता लगा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और इसके आगे का भाग हमें आपको अगली कथा में सुनाएंगे। जय श्री राम।